की कसम, कसमे शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दुता की कसम। तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को हक ने जमील किया। कोई तुझ सा हुआ है ना होगा शहा, तेरे खाली के हुस्न व अदा की कसम। कोई तुझ सा हुआ है ना होगा शहा, तेरे खाली के हुस्न व अदा की कसम। यही कहती है बुलबुले बागे जिना कि रजा की तरह कोई सहर बयां नहीं हिंद में वासिफ़े शाहे हुदा, मुझे शोखिए तबे रजा की कसम। आज की ये महफिल दारुल उलूम गौसिया तैगिया के दस्तारे हिफ्ज़ के मौके पर इनेकाद पसीर है। 12:30 बजे तक हमारे पास परमिशन है और अब तकरीबन 12 बज रहे हैं। मुझसे पेशतर आपने भाई मौलाना सादिक रज़वी साहब से, भाई कारी नूर मुजस्सम साहब से नात बयान और भी दीगर उलमा से सुना। थोड़ी देर जो उन्वान आपने पोस्टर पे शाये किया है, बस मुख्तसर में मैं उस पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उसमें लिखा हुआ मैंने देखा, मेरी कोशिश ये होती है कि आप पोस्टर पे जो लिख कर लोगों को बुलाते हैं, मैं उसी उन्वान पर कुछ आपकी बारगाह में सबक सुनाऊं और आपकी भी इस्लाह करूं और मेरी भी इस्लाह करूं। आज का उन्वान मुंतज़मीन महफिल ने ये रखा है, एजाज़ कुरान, यानी कुरान का एजाज। ये कुरान क्या है? कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा ये है। अब जरा गौर से सुनना, इसलिए कि ये उन्वान उलमा का उन्वान है, फिक्री उन्वान है, इल्मी उन्वान है, लेकिन याद रखना कुरान से हम सब की वाबस्तगी है। हम कुरान को मानकर मुसलमान हैं, हम कुरान मुकद्दस वाले मुसलमान हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ ले जा रहे थे, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हमें गुमराही से बचने के लिए और गुमराही से महफूज रहने के लिए 2 भारी तोहफे दिए थे। इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा, मैं अनकरीब दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ और मैं दुनिया से, मुझे रुखसती का जो है वो मुझे अल्लाह की तरफ से ये अल्लाह का फरिश्ता आएगा और मुझे जो है वो ये इज्जत दिया जाएगा, ये इख्तियार दिया गया है कि दुनिया में रहना है या अल्लाह की तरफ कुछ करना है। तो मैंने रफीक आला का कुर्ब पसंद किया है, इसलिए मैं दुनिया से अनकरीब जाने वाला हूँ। लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें 2 भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ। मेरे बाद इसको पकड़े रहना, जब तक तुम इसे पकड़े रहोगे तुम गुमराह नहीं हो सकते। एक तोहफा अल्लाह की तरफ से है, एक तोहफा रसूलुल्लाह की तरफ से है। इरशाद फरमाया, जिसको पकड़े रहोगे वो पहली चीज है किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब को पकड़े रहना, अल्लाह की किताब को मजबूती से थामे रहना। ये आसमान से जमीन पर लटकती हुई एक नूर की रस्सी है, जिसका एक सिरा दस्त कुदरत में है और दूसरा सिरा नीचे लटक रहा है। जो इसको पकड़ लेता है उसकी निस्बत दस्त कुदरत से हो जाया करती है। ये वो रस्सी है, एक सिरा कुदरत के हाथ में। बहुत बड़ा जुमला मैंने कहा, काश के लोग इसको समझते। अल्लाह अकबर, एक कपड़े का सिरा पीर के हाथ में हो, दूसरा सिरा पकड़ने के लिए कितने बेचैन होते हो। ये कपड़े का सिरा है, लेकिन जो कुरान को थाम लेता है वो उस किताब को थाम लेता है, जिस नूर की रस्सी का एक सिरा अल्लाह के दस्त कुदरत में है। फरमाया पहली चीज अल्लाह की किताब है, और फिर फरमाया वही तरती अहलु बैती, और दूसरी मेरा खानदान है, मेरे अहले बैत है। बस यही आपको अर्ज करना है। कुछ लोगों ने अहले बैत को पकड़ लिया, कुरान को छोड़ दिया, कुछ लोगों ने कुरान को पकड़ लिया, अहले बैत को छोड़ दिया। हुजूर ने 2 चीजें दी थी। अभी आप भाई नूर मुजस्सम मनक़बत पढ़ रहे थे, हैदर कर्रार की, इमाम मशारिक
वल मगारिब की, अल्लाह ने मुश्किलात व नवाइब की, अखी रसूल की, ज़ौजे बतूल की, हसनैन करीमैन की। यकीनन महफिल में इनकलाब आया, मेरे दिल की गली गली खिल रही थी कि हैदर कर्रार की महफिलें किस तरीके से महफिलों में जान पैदा करती है। लेकिन अहले बैत को थामने वालों, कुरान को भी थामो, कुरान को थामो। इसलिए कि हुजूर ने एक चीज नहीं दी, आपने अहले बैत को इसलिए थामा है कि अहले बैत को थामना आसान है और कुरान नहीं थामते। कुरान तो कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा ये मैं अर्ज़ कर रहा हूं, आप यकीनन बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और इस जमीन के लोग अच्छे से सुनते हैं। यकीनन गर्मी इतनी है कि अगर मजबूरी ना हो तो हम भी यहाँ बैठने की हिम्मत न करें, लेकिन आपका जिगर है भाई, अल्लाह आपकी नस्लों को सलामत रखे कि इतनी गर्मी में आप लोग नीचे बैठ कर सुनते हैं, फिर भी स्टेज वाले लोग आप पे गुस्सा करते हैं। मैं इन मेरे भाइयों से कहूंगा, ये हुजूर के मेहमान हैं, इन पे गुस्सा ना किया जाए। अगर ये यहाँ ना बैठे तो यहाँ कोई बैठने की हैसियत नहीं रखता, इतना याद रखना। बाराती ना हो तो फिर दूल्हा किस काम का है भाई? दूल्हा तो होता ही वो है जिसकी बारात होती है। तो हम आके आप पे एहसान नहीं करते, आप आके हम पे एहसान करते हैं, क्योंकि बारात दूल्हा बनाती है, तो आप बाराती है और ये सब दूल्हा है, हम आप पे एहसान मंद हैं। लेकिन ये तुम्हारी खुशनसीबी है, आज उलमा को दूल्हा बनाने बाराती बनोगे तो इनाम ये मिलेगा, कल महशर में नबी दूल्हा होगे और उनका बाराती बनने का हमें शरफ नसीब। यकीनन हम आपके एहसानमंद हैं, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन एक जुमले पे अमल कर ले तो मेरा और दिल खुश हो जाए। जितनों के हाथ में मोबाइल है सब अंदर रख लो। नहीं ना ना ना, आपने नहीं, यहाँ से एक जुमले पे अमल ना हुआ तो फिर देखना। हम यही तो बताना चाहते हैं, तुम क्या कहते हो कि मुसलमान मुसलमान ना रहे। आज भी मेरी कौम को देखो कि सैयद बोल रहा है, एक सेकंड में सबके मोबाइल अंदर हो गए। जब नबी के घर वालों की इतनी अहमियत है आज भी, तो जरा गौर फरमाए नबी के फरमान की कितनी अहमियत है। कुछ लोग हैं जिनके हाथ में मोबाइल है, शायद वो उर्दू नहीं समझते, या कुछ ऐसे लोग हैं जो महफिल में बोली जाने वाली बात को घर जाकर समझते हैं। तो कोई बात नहीं, वो मासूर है, वो घर जाकर मोबाइल जेब में रखेंगे, लेकिन जो समझ गए हैं, देखिए देख लीजिए, कोई कुछ ना बोले, देख ले, ये है मेरी सुन्नी कौम। अब राफसी ताना देंगे कि करबला में कोई हुसैन का साथ नहीं दिया, जब 1450 साल के बाद सैयदों की इतनी अहमियत है, तो जो सैयदों का सैयद है वो हुसैन बुला लेना तो फिर क्या हो। इसलिए कि यहाँ बुलाया है कुरान और सैयदों के नाम पे, तो बैठने जगह नहीं है। अगर हुसैन बुला लेते तो करबला में हुसैनियों का वो मेरा लाता कि क्या दम रखते जगह नहीं होती, तो यजीदी लीडर खड़े होते। पूरा हुसैनियों से करबला भरता तो फिर अली असगर की करामत कैसे जाहिर होती, अली असगर की शहादत कैसे जाहिर होती। तो हर चीज में हिकमत होती है। बहरहाल मैं
टाइम ही कम बचा हुआ है, मैं जल्दी जल्दी से बात आप लोग कुछ ना बोलो। ये सब महफिल हुजूर की हुजूर पे छोड़े, तवज्जो फरमाएं, गौर फरमाएं, तवज्जो कर लें, आपकी तवज्जो है। देखो भाई, जब दो लोग बोलते हैं तो मुनाजरा होता है, तकरीर नहीं होती। आपने मुझे मुनाजरा करने बुलाया कि तकरीर करने बुलाया है? तो फिर सुन लीजिए, वक्त पहले आधे घंटे का बचा है, उसमें भी ये सब होगा। बहुत अच्छे से सुने, कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि जिस दिन से कुरान नाजिल हुआ है उस दिन से पढ़ा जा रहा है और आज भी पढ़ा जा रहा है। एक सेकंड के लिए भी कुरान की तिलावत रुकी नहीं है। मेरा चैलेंज है, जिस दिन से कुरान नाजिल हुआ है उस दिन से आज तक एक सेकंड के लिए भी कुरान की तिलावत रुकी नहीं है। और दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है जिसकी तिलावत ना रुकी हो। गौर करें, ये कुरान का मौजज़ा है। कुरान को कुरान इसलिए भी कहते हैं कि कुरान का मतलब होता है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। और एक बात ये भी याद रखना, कितनी भी अच्छी किताब लेकर आइए, कितनी भी अच्छी किताब, नाम नहीं लूंगा, कोई लिखने वाला हो, एक बार पढ़ा मजा आया, दोबारा पढ़ा मजा कम हुआ, 100 बार पढ़ा और कम हुआ, चौथी मर्तबा में बोरियत हो गई। लेकिन ये कुरान का मौजज़ा है, अल्लाह की किताब का मौजज़ा है कि जितनी मर्तबा कुरान पढ़ा जाता है उतनी लज्जत बढ़ती चली जाती है, उतना लुत्फ बढ़ता चला जाता है। और खास बात ये, हर किताब का जवाब आया, हर किताब का जवाब आया। मैं फिर नाम नहीं लेता, मस्तकों ने किताब लिखा, गलत सही जवाब आया, रिप्लाई आया, माटे मारे घुटना फूटी आंख वाला जवाब आया। लेकिन आया हर किताब का जवाब, मगर ये कुरान वो किताब है आज तक इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। कुरान लाजवाब किताब है। उसके बाद इस किताब की शान क्या है? ये किताब खुशी में भी पढ़ी जाती है, ये किताब गमी में भी पढ़ी जाती है, ये किताब तंगदस्ती में भी पढ़ी जाती है, ये किताब उस अरसा में भी पढ़ी जाती है। मेरे भाइयों, मैं बात आपके सामने रखने लगा हूँ, जरा गौर करना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने मरने वालों के सरहाने, तवज्जो, बस जितना टाइम है उतनी बात। क्यों? पुलिस जितना परमिशन से हम उतनी जलसा चलाएं। वजह, क्योंकि हम अच्छे मुसलमान हैं और अच्छे शहरी भी हैं। वजह, जो अच्छा मुसलमान वो इस्लाम फॉलो करता है, और जो अच्छा मुसलमान अच्छा शहरी हो वो मुल्क का कानून नहीं तोड़ता। ठीक है, जितना टाइम उतनी बात। लेकिन सुन ले जरा गौर से, एंड कर रहा हूं गुफ्तगू को, फिर कभी वक्त रहा तो बातें होगी। लेकिन तवज्जो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बस एंड, अपने मरने वालों के सरहाने, मफहूम हदीस, कुरान पढ़ो। क्यों? अगर तुम मरने वालों के सरहाने कुरान पढ़ोगे तो उनकी मौत आसान होगी। आपने इधर उधर देखने में, देखो मैं आपको डांटूंगा नहीं, आप कितना ही शोर करो, मैं नहीं डांटता, क्योंकि मैं आपको हुजूर का मेहमान समझता हूँ। अगर आप वीडियो में आने के लिए अपने आप को शो कर रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पर ना मैं नाराज हूँ ना मैं डांटूंगा। लेकिन इतना जरूर याद रखना कि दोबारा भी तो आपको मुझे दावत देनी है ना, तो फिर मेरी मर्जी पे होगा आना। इतना याद रखना, मैं नाराज भी नहीं होता, डांटता भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हुजूर की किसी उम्मती को डांट के उसका दिल दुखे तो हुजूर का दिल दुखे। क्योंकि हदीस पाक है, मन आज़ा मुस्लिमन फक़द आज़ानी, कि जिसने किसी मुसलमान का दिल दुखाया उसने मुझ मोहम्मद का दिल दुखाया, उसको अजियत पहुंचाई, मुझे अजियत पहुंचाई। इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है, मेरी एक पॉलिसी है, जिस जलसे में मेरे मिजाज के मुताबिक काम नहीं होता मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मैं खामोशी से आके खामोशी से चला जाता हूं और दोबारा उस इलाके पर फिर बड़े से बड़ा बनाना चाहे तो मैं हाथ जोड़ लेता, मैं नहीं जाता। उसकी वजह यह है कि अगर जलसों में हदीस रसूल का तक़द्दुस नहीं है,
क्योंकि हदीस का एहतराम ऐसे ही होना चाहिए। अगर हुजूर हमारे सामने आते तो हम कैसे एहतराम करते, वही हुजूर की हदीस का एहतराम होना चाहिए। जो ज़ाते रसूल का एहतराम है वही बाते रसूल का एहतराम है। आप दीवाने हैं मुझे पता है, लेकिन होश मत खोइए। पहले आधे घंटे का टाइम है, उसमें भी अगर ये शोर शराबा होगा तो बताएं कि कैसे बात। और फिर वो भी हुजूर की हदीस पढ़ रहा हूं ना मैं आपके सामने, मैं कोई गालिब और इकबाल की गजल नहीं पढ़ रहा हूं, अल्लाह के रसूल का फरमान, और वो भी मेरे और आपका नजात का सामान। कुछ सीख लो भाई। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, अपने मरने वालों के सामने उनके सराने उनके पास बैठ कर कुरान पढ़ो, उनकी मौत आसान होगी। और हम पढ़ते हैं सकरात में सूरह यासीन पढ़ते हैं, सूरह रात पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अब आप और फिर कोई दूसरा बंदा, वो मरने वाला खुद कुरान नहीं पढ़ सकता, बेटा पढ़ रहा है, भाई पढ़ रहा है ना। और कुरान का ये मौजज़ा है, एजाज़ है कि उसके पास बैठकर जो भी कुरान पढ़े तो मौत आसान होती है। ये तजर्बा है, 100 साल का नहीं, 200 साल का नहीं, तकरीबन 1450 साल से ये तजर्बा है कि रूह न निकलती और वक्त आ गया हो। और फिर ऐसे में सूरह यासीन की तिलावत हो या किसी सूरत की तिलावत हो, सूरह यासीन इसलिए पढ़ते हैं कि उसे कुरान मुकद्दस का दिल कहा गया है, वो कल्बे कुरान है। कुरान की सूरतों के अलग अलग जो वो मौजज़े हैं, सूरतुर रहमान को अरूसुल कुरान कहते हैं, कुरान की दुल्हन कहते हैं, सूरह फातिहा को सूरतुल शिफा कहते हैं, सूरतुल दुआ कहते हैं, सूरतुल सवाल कहते हैं, मिफ्ताहुल कुरान कहते हैं, फातिहातुल किताब कहते हैं, उम्मुल किताब कहते हैं। इसे अल्लाह अकबर, डॉक्टर ने जिसे कहा कि इस बीमारी का इलाज नहीं, रोजाना 41 मरतबा बिस्मिल्लाह की मीम को अल्हम्द की लाम में मिला करके आप 41 बार पढ़ के दम कीजिए। खुदा की इज्जत की कसम, अगर पढ़ने वाला गीबत से महफूज हो, पढ़ने वाला दिल में हसद से महफूज हो, पढ़ने वाला पेट में हराम से महफूज हो, यानी इतना याद रखे, जिसकी जबान, जिसकी आंखें, जिसका दिल और जिसका पेट हराम से महफूज हो, उससे 41 बार या सूरत 41 दिन तक पढ़वा ले, अगर उसको शिफा ना मिल जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम, मिर्जापुर वालों में गुलामी लिखने के लिए तैयार हो। इतना यकीन है। कैंसर के मरीजों को मैंने ये अमल दिया और उन्होंने बताया कि हजरत जो है वो अब कीमो खत्म हो गए हैं और अब दवाएं भी जो है वो बिल्कुल एंड पर है और अल्लाह ने शिफा अता किया है। आप कुरान को समझते क्या है मेरे भाइयों? इस कौम ने कुरान की कद्र नहीं की, तो मैं बात समेटने व्यस्त कर रहा था। अल्लाह अकबर। अब आपसे पूछता हूँ मुसलमानों, इतना तो शऊर तुम्हें है ना कि मौत की तकलीफ ज्यादा है या जिंदगी में तकलीफ ज्यादा है? दोनों तकलीफों में तकलीफ ज्यादा किधर है? जिंदगी की तकलीफ बड़ी है या मौत की तकलीफ? तो आप सब कहेंगे मौत की तकलीफ। क्यों? क्योंकि जिंदगी की तकलीफ में रोजी नहीं मिलती, मौलाना दुआ देंगे, हजरत साहब सपोर्ट कर देंगे, मौलाना नूर मुजस्सर साहब जो है कुछ माली ताउन कर देंगे। यानी दुनिया की तकलीफ में सपोर्टर का एतबार है और दुनियावी तकलीफें सपोर्टर की वजह से खत्म हो जाती है। कोई भी सपोर्ट कर सकता है। दुनिया की तकलीफ में तो मोमिन भी सपोर्ट कर सकता है, गैर मोमिन भी सपोर्ट कर सकता है, दोस्त भी सपोर्ट कर सकता है, जो दोस्त नहीं है वो भी सपोर्ट कर सकता है। लेकिन जो मौत की तकलीफ है, मौत की तकलीफ उसे कोई नहीं टाल सकता। अब मिर्जापुर वालों, गिरद नवाज से आने वालों, कुरान की असलियत को समझो। जो कुरान मौत की तकलीफ को दूर कर सकता है, अगर वो कुरान तुम पढ़ो तो जिससे मौत आसान हो सकती है, क्या उसकी बरकत से जिंदगी आसान नहीं हो सकती? आप रोजी को लेकर वजीफों के चक्कर में हो, मौलाना वजीफा दो, मैंने कहा कोई वजीफा नहीं, कुरान पढ़। बहुत माफी के साथ कोई मेरी बात को गलत रंग नहीं देगा, वरना मुझसे बात करनी पड़ेगी उसको।
मेरी बात को गलत रंग नहीं देना। पीरों के वजीफों पे तुम्हें एतबार है, मजहबों के वजीफों पे तुम्हें एतबार है, खुदा के कलाम पे एतमाद कब करोगे? आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं पीर और फकीरों के वजीफों का वो मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह के कुरान से बड़ा वजीफा कोई नहीं है। कुरान पढ़ कर देखो, कुरान पढ़ कर देखो। और एक बात बताऊं, कुरान पढ़ने से जब मौत आसान होती है, जिंदगी की रोजी नहीं मिल सकती। जरा गौर करो, जन्नत मिल सकती है कुरान पढ़ने के बाद, तो आपको मकान नहीं मिल सकता। कुरान पढ़ने से सुकून मिलता है, कुरान पढ़ने से रहमतों का नुज़ूल होता है, कुरान पढ़ने से बरकतों का नुज़ूल होता है। कुरान वो है जो इंसान को बेबाक बना देता है, कुरान वो है जो इंसान को निडर बना देता है, कुरान वो है जो इंसान के अंदर ताकत पैदा करता है, कुरान वो है जो इंसान के अंदर कुव्वत पैदा करता है। कुव्वत हाफ़िज़ा चाहिए, कुरान पढ़िए। रिश्ता चाहिए, कुरान पढ़िए। अल्लाह का कुर्ब चाहिए, कुरान पढ़िए। रोज़ी चाहिए, कुरान पढ़िए। इमाम अली मकाम ने बताया, सर कट गया है, लेकिन इमाम हुसैन नेज़े में कुरान सुना रहे हैं और बता रहे हैं अहले बैत का रिश्ता जिससे तो कट सकता है, मगर कुरान से नहीं कट सकता। कुरान की तिलावत सुनाते नजर आ रहे हैं। आपसे पूछता हूँ, आप भी कुरान पढ़ते हो? हाथ नहीं उठाना, न उठाना, नहीं उठाना, किसी को जलील करना। आज से पहले कुरान कब उठाया था तिलावत के लिए? बहुत माफी के साथ अब तो मजहबी तबका भी कुरान की तिलावत से दूर होता जा रहा है। मोबाइल का इतना शौक, मोबाइल को इस्तेमाल करो जरूरत के मुताबिक, लेकिन आपसे पूछता हूँ, जितना मोबाइल देखते हो और जितना मोबाइल देखने के लिए टाइम निकालते हो, क्या उतना कुरान देखने के लिए भी टाइम निकालते हो? कुरान तीजे में पढ़ते हो, 40वें में पढ़ते हो, माँ बाप की मैयत में पढ़ते हो, कभी अमल करने के लिए भी कुरान पढ़ा है? और जो कौन कुरान छोड़ दे, जो कौन कुरान छोड़ दे, सुन लो, आपने एक रुख देखा है तस्वीर का, दूसरा रुख दिखा दूं, इसीलिए मैं बदनाम हूँ। और ये बदनामी मेरे लिए तमगा है निजात है, तमगा निजात है। मैं किसी से जो है वो डर के चप के बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने सुना हुजूर शफात करेंगे, शफात करेंगे, शफात करेंगे, सुना कि नहीं सुना? और हमारे जो शायर लोग हैं वो तो आपको ऐसे सस्ते में जन्नत देते हैं, इसका नाम लो जन्नत, उसका नाम लो जन्नत, इसको देखो जन्नत, उसको देखो जन्नत, इसको देखो जन्नत, उसको देखो जन्नत, खूब सस्ती जन्नत है, इसके मुरीद हो जाओ जन्नत, उसके मुरीद हो जाओ जन्नत। ऐसा लगता है जैसे जन्नत का इन लोगों ने ठेका ले लिया है शायर हजरात ने। सब ऐसे नहीं है, नाज़िम हजरात ने। अभी हमारे नाज़िम साहब आदमी अल्लाह ने सलामत रखे, वो मुझे वली कह रहे थे, मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझे अल्लाह कह रहा, मुझे चक्कर से आने लगे कि ये मुझे वली कैसे कह रहे हैं। याद रखिएगा, अच्छी तरह याद रखिएगा, हर सैयद वली नहीं हो सकता, हर पीर वली नहीं हो सकता, हर आलिम वली नहीं हो सकता। वली किसको कहते पता है? वली किसको कहते पता है? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, हदीस कुदसी में आता है, औलियाई तहता कबाई, जो अल्लाह की चादर गैरत के नीचे अपना टाइम गुजारते हैं, उनको वली कहते हैं। अब आप मुझे बताएं, लोगों को अकीदे की भी मालूमात नहीं है, किस तरीके से हर बंदा वली हो सकता है। खुदा के लिए हर स्टेज पर आने वाले को वली मत कहो, इतना जुल्म मत करो। उसकी वजह यह है कि मुझे आपने वली कहा, लोगों ने मान लिया, मेरा पैर अल्लाह न करे फिसल गया, तो लोग कहेंगे कि अमीनुल कादरी भी वली, गरीब नवाज भी वली, तो गरीब नवाज भी ऐसे ही होंगे जैसे अमीनुल कादरी है। अब अमीनुल कादरी से बदजन हुआ तो गरीब नवाज से भी बदजन हो सकता है। इसलिए अपने बड़ों को इतना नीचा मत कर दीजिए, खुदा के लिए रहम कीजिए। अल्लाह अकबर। हाँ, ये जरूर हुस्न ज़न रखिए कि चले भाई कोई नेक हो सकता है, कोई लेकिन आलिम हो सकता है, खतीब हो सकता है, सैयद हो सकता है, लेकिन अल्लाह अकबर हर स्टेज पर आने वाला वली नहीं हो सकता। और मैं अपने मुतालिक ये ख्याल करता हूँ, मेरा रब जानता है, कोई रियाकारी नहीं कर रहा हूँ, मैं आखिरी दर्जे का मुसलमान हूँ। मैं सोचता हूँ
अगर मैं बख्शा जाऊंगा तो सारे मुसलमान बख्श दिए जाएंगे। मैं बिल्कुल आखिरी दर्जे का इंसान हूँ। मुझे खबरदार कोई वली न कहे, खबरदार कोई वली न कहे। आइंदा अगर कोई मुझे मिंबर पे वली कहेगा मैं उसको टोकूंगा, मैं उसको रोकूंगा। इसलिए कि जिनको शौक है वली कहलवाने का उनको कहिए वो जाने तुम जाने, लेकिन मुझे न कहा जाए। इसलिए कि हर सैयद का वली होना जरूरी नहीं है, हर आलिम का वली होना जरूरी नहीं है, हर पीर का वली होना जरूरी नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ अगर मेरा खात्मा ईमान पर हो गया और मैं बराबर छोड़ दिया गया, न मुझे जन्नत मिले न जहन्नम मिले, बस मेरा अल्लाह मुझे यूं ही छोड़ दे, चला जा, मैं कामयाब हूँ। मैं कामयाब हो गया। बस मेरी तमन्ना ये है। आप इधर बातें करते हैं भाई, ये सब बेवकूफ बनाने के धंधे छोड़ो, हकीकत की दुनिया में आओ, शायरी की दुनिया से निकलो, कुरान और हदीस की दुनिया में आओ। ये लोग जिनको तुम स्टेज से रात को जन्नत बांट रहे हो, बेवकूफ फजर जाके पढ़ेंगे। जब उनको पता है सादिक रज़वी का चेहरा देख के जन्नत मिल गई, तब उसने फजर क्यों पढ़ना है? वो क्यों पढ़ेगा फजर? उसको पता है कि गुलाम नूर मुजस्सम मेरा पीर हो गया, अब वो मुझे हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएगा। उसने क्यों पढ़ना है तहज्जुद? उसने क्यों सच बोलना है? क्योंकि उसकी तो जन्नत कंफर्म हो गई। मगर सुन लो और अच्छी तरह सुन लो, जिसको नबी ने जन्नत की बशारत दी थी वो फारूक आजम अपने बिस्तर के नीचे कोड़ा रखते थे, कोड़ा। और जब बिस्तर पे जाते थे तो बिस्तर के नीचे से कोड़ा निकाल के अपने पैर पे मारते थे। दीन को मजाक बना लिया तुम लोगों ने। दीन बेच रहे हो। जिस्म बेचने वाली औरतों से बदतरीन वो लोग हैं जो दीन बेचा करते हैं, क्योंकि जिस्म बेचने वाली औरत खुद नुकसान उठाती है और जब दीन बेचा जाता है तो पूरी कौम नुकसान उठाती है। जुमले गलत लगे तो माफ करना, लेकिन ये सच्चाई है। फारूक आज़म को नबी ने जन्नत की बशारत दी है, जिसका जिक्र तौरात में है, जिसका जिक्र इंजील में है, जिसका जिक्र कुरान में है, जिसकी राय की ताईद में कुरान की 22 आयतें नाज़िल होती है, उसे दुनिया उमर इब्न खत्ताब कहती है। वो उमर इब्न खत्ताब अपने बिस्तर के नीचे कोड़ा रखते हैं और रात के वक्त अपने बिस्तर पे कोड़ा निकाल के अपने पैर पे मार के कहते हैं, उमर बता तुमने कितनी नेकियां की और कितने गुनाह किए। और हज़रत फारूक आज़म की बात आ गई तो नबी ने जिसको जन्नत की बशारत दी वो जन्नती है कि नहीं भाई? है? बल्कि मेरा तो ईमान ये है जो जन्नत में जाएगा जाएगा। उमर इब्न खत्ताब तो अभी भी जन्नत में सो रहे हैं। जो नबी के कदमों में सो रहा हो उससे, अरे जब जवान के कदमों में जन्नत है तो नबी के कदमों का आलम क्या कि कुरान मजीद ने खाई शहा तेरे शहरो कलाम अदा की कसम, जिसके खाके गुजर की कसम, जिसके कलमों की मट्टी की कसम, कुरान खाता है ये मुस्तफा करीम के तलवे है, जिसके तलवे मेराज पर अर्श चूमता है तो अर्श को मेराज हो जाती है। अर्श को जन्नत हो के लिए नबी के कदम मिले हैं। अबू बकर उमर वो है कि क़यामत तक नबी के कदमों में आराम है। अर्श भी तवज्जो, अर्श भी जिसे रश्क की नजर से देखता होगा उसे सिद्दीक उमर कहते हैं, उसे अबू बकर उमर कहते हैं। लेकिन अब सुनना मेरे भाई, मेरा टुकड़ा है, मेरे दिल का दर्द है। फारूक आज़म चाबुक निकाल के पैरों को मारते हैं और कहते हैं उमर क्या नेकी की बता। कभी आपने भी एहसास किया रातों को सेना की फिल्म देखें, फजर में सोते पड़े रहे, दिन में गुजरने वाली लड़कियों को पाप की नजर से देखें, सूद के धंधे करें, 3 दिन तक गुस्ले जनाबत न करें, नापाकी में पड़े रहें, जुमा की 2 रकात पढ़ के ऐसे भागने वाले भागें जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं। आप ऐसे नहीं हैं। इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में बात पहुंच रही है, पूरी दुनिया के मुसलमानों की बात कर रहा हूं। ये भी जन्नत में जाएंगे जो जुमा की 2 रकात पढ़ के भागते हैं,
ये भी जन्नत में जाएंगे जिन्होंने पूरी जिंदगी कभी फजर ही नहीं पढ़ी। ये भी जन्नत में जाएंगे जो सूद के धंधे करते हैं। ये भी जन्नत में जाएंगे जिनके मोबाइल में बीवी की तस्वीर की बजाय गर्लफ्रेंड की तस्वीर है। हंसने की बात नहीं है, लेकिन ये हालात, ये हक़ाइक़ है। जो अपने मोहल्ले की बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना ना जाने, वो लोग जन्नत में जाएंगे। जन्नत अपने बाप दादा की है। बताइए, क्या लोगों को शर्म नहीं आती, या डर नहीं लगता? हमारा बाप मासूम आदम एक लफ्ज़ पैगंबराना कर ले तो अल्लाह उनको जन्नत से बाहर कर देता है। इबरत नहीं आती? मासूम से लफ्ज़ पैगंबराना हुई तो अल्लाह ने उनको जन्नत से बाहर कर दिया। किस शान से बाहर किया? कपड़े भी वापस ले लिए। लोग तो कहते हैं छीन लिए। मैं छीनने का लफ्ज़ नहीं कहूंगा क्योंकि मेरा मसलक अदब है। हम इमाम इश्क मोहब्बत के फिक्र के पहरेदार हैं। लेकिन आप जरा गौर कीजिए, सुन लीजिए, मेरे दिल का दर्द है। खुदा के लिए अपने आप पे रहम कर लीजिए। अपने बाप मासूम आदम मस्जूद मलाइका, अल्लाह का खलीफा, जिसे फरिश्ते सजदा करें, जिसका एहतराम फरिश्ते करें, अगर उनसे जन्नत में एक लफ्ज़ पैगंबराना हो जाए तो अल्लाह उनको जन्नत के बाहर कर देता है। ज़िना करके जन्नत में चले जाएंगे लोग, चोरी करके चले जाएंगे लोग। जो दरख्त के करीब चला जाए उसे जन्नत से बाहर कर दिया जाए। जो औरतों के करीब जाता है वो कैसे जन्नत में जाएगा? जो ज़िना के करीब जाता है वो कैसे जन्नत में जाएगा? जो नशा करता है वो कैसे जन्नत में जाएगा? जो शराब पीता है वो कैसे जन्नत में जाएगा? जो अपने माँ बाप को दुख देता है वो कैसे जन्नत में जाएगा? कुत्ते का सताने वाला जहन्नम में जाता है, बिल्ली को भूखा मारने वाला जहन्नम में जाता है, माँ बाप को तड़पाने वाला कैसे जन्नत में जाएगा? खुदा के लिए अपने आप पे रहम करो, तमाशा न बनाओ। इसलिए कि बोलने वालों को भी मरना और सुनने वालों को भी मरना है। खुदा के लिए इस सोने वाली को थपथपियां न दो। सैयदना फारूक आज़म का जिक्र कर रहा था, जिसका जन्नती होना यकीनी है। मेरा ईमान तो कहता है जैसे जन्नत का होना यकीनी, वैसे हजरत उमर का जन्नती होना यकीनी। क्योंकि जिस नबी ने जन्नत का पता दिया, उसी नबी ने हजरत उमर के जन्नती होने का पता दिया। लेकिन जब हजरत उमर को खंजर लगा, जख्मी हो गए, तो उनका हजरत उमर का एंड बता रहा हूं, जिंदगी का एंड, हजरत उमर की जिंदगी का, फारूक आज़म की जिंदगी का एंड, जन्नती कतई जन्नती की जिंदगी का आखिरी लम्हा। अल्लाहु अकबर। फारूक आज़म अपने बेटों से कहते, मेरे बच्चों, मैंने जब तुमसे जो कहा तुमने मेरी हर बात पे अमल किया। आज मुझे चारपाई से उठा लो, जमीन पे डाल दो, ताकि तुम्हारा शुमार फरमा बरदारों में हो। बच्चों ने उठाया, उनके बेटों ने जमीन पे डाल दिया। फारूक आज़म जमीन पर, तवज्जो करना, तवज्जो करना भाई, तवज्जो करना, ध्यान देना भाई, बहुत माफी के साथ। आज तो हर मरने वाले का उर्स करते हो। मैं डरता हूँ, या अल्लाह, ऊपर संदल चढ़ रहा है, नीचे चाबुक तो नहीं पड़ रहे हैं। अल्लाह, क्या हो गया मेरी कौम को? मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की। ये किस काफी अदा का गमज़े खुरेज़ ऐसा की। भाइयों, हर नाबालिग बच्चे की शादी नहीं हो सकती हिंदुस्तान के कानून में। तो जो लोग वली नहीं उनका उर्स कैसे हो सकता है? हिंदुस्तान के कानून में बच्चों की शादी मना है, तो कच्चों का उर्स कैसे हो सकता है? उर्स वालों का उर्स होता है, हकदारों का उर्स होता है। मेरे भाई, रहम कर लो, अपने आप पे रहम, अपनी कौम पे रहम कर लो। बहरहाल आपकी मर्जी है। फारूक आज़म की जिंदगी के आखिरी लम्हात पढ़ रहा हूँ, दिल के कानों से सुन लो। फारूक आज़म ने अपने गाल जमीन पे रगड़ना शुरू किए और रोकर कहते हैं, ए अल्लाह, उमर की मग़फ़िरत कर दे, ए अल्लाह, उमर की मग़फ़िरत कर दे, ए अल्लाह, उमर की मग़फ़िरत। जमीन पे गाल रगड़ रहे हैं, कहते मौला आखिरी वक्त है, उमर की मग़फ़िरत कर। कौन उमर इब्न खत्ताब, जिसको देखकर आका फरमाते शैतान आका फरमाते हर उम्मत में एक मुहद्दिस होता है। मुहद्दिस नहीं, मुहद्दिस। मुहद्दिस कौन होता है? जिसकी ज़बान पर अल्लाह का नाम जारी फरमाता है। फरमाया मेरी उम्मत का मुहद्दिस उमर इब्न खत्ताब है। वो जमीन पर अपने गाल रगड़ कर कह रहे हैं, अल्लाह, उमर की मग़फ़िरत कर दे, उमर की मग़फ़िरत कर दे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, आपकी कोशिशों से 3 बर्रे आज़म पर इस्लाम का परचम लहराया है। आपने दीन की खिदमत की है, बहुत बड़ी खिदमत की है।
फारूक आज़म ने कहा नबी के चचा के बेटे, ये मनक़बत पढ़ने का वक्त नहीं है, ये शान बयान करने का वक्त नहीं है। फिर हज़रत फारूक आज़म कहते हैं मेरी तो तमन्ना ये है कि उमर को अल्लाह बराबर सराबर छोड़ दे, न मुझे जन्नत दे न मुझे जहन्नम दे, बस ऐसे बराबर सराबर छोड़ दे तो उमर समझेगा कि उमर कामयाब हो गया। ये कौन है? नबी के मुसल्ले का दूसरा इमाम। ये कौन है जिसने शेर और बकरी को एक घाट से पानी पिलाया? क्या हजरत उमर को नहीं पता था हुजूर शफाअत करेंगे? हजरत उमर को नहीं पता था नबी मुख्तार कुल है? हजरत उमर को नहीं पता था नबी साफ ईमान और अकीदा है? लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। अब सुनना, वो बात कर रहा था वो एंड पे कर दूं। सबने कहा ना हुजूर शफाअत करेंगे करेंगे करेंगे, मेरा भी ईमान है करेंगे। मेरा ईमान तो ये है, आका कहते हैं शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े गुनहगारों के लिए। मेरा तो ईमान भी ये है, क्या ही अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह, नफ्स ये क्या जुर्म है, जब देखो ताज़ा जुर्म है, ना तमा के सर पे इतना बोझ भारी वाह वाह। अल्लाह अकबर। मेरा तो ईमान ये है, एक मैं क्या मेरे इस्या की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। लेकिन अब सुन्नियों मुसलमानों माएं और बहनों सब गौर से दूसरा रुख भी देख लो। अब तक आपने सिर्फ इतना सुना कि हुजूर शफाअत करेंगे, लेकिन एक हदीस और भी सुन लो, हुजूर शिकायत भी करेंगे। आका क़यामत के दिन सिर्फ शफाअत नहीं करेंगे, शफाअत तो करेंगे मगर शिकायत भी करेंगे। अब शफाअत किसकी करेंगे? उनके तो नाम हमें पता नहीं, उनके काम भी हमें पता नहीं, लेकिन हुजूर शिकायत जिसकी करेंगे उनके बारे में हुजूर ने निशानदही की। अब चेक करो, हम तो नहीं है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते क़यामत के दिन कुछ लोगों की मैं शिकायत करूंगा। बस इस हदीस को सुन ले, मैं बड़े मज़ामीन ज़हन में आ रहे हैं, लेकिन अब मैं इससे आगे बयान करूंगा तो अच्छा नहीं होगा, कानून शिकनी होगी। लेकिन इस हदीस को सुन ले, ये तकरीर नहीं, मैं कोई मुकर्रिर भी नहीं, ये मेरे दिल के दर्द के तौर पे एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक बूढ़ा, माँ बहन, मिंबर वालों की भी मैं तवज्जो चाहता हूँ। की मालूमात में इजाफा नहीं करूंगा, लेकिन मेरे दिल का दर्द है इसलिए मैं रख रहा हूँ, तवज्जो करना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क़यामत के दिन मैं कुछ लोगों की शिकायत करूंगा। साहबा ने पूछा किसकी शिकायत आप करेंगे? तो आका फरमाते हैं जिन्होंने दुनिया में कुरान को छोड़ दिया होगा, मैं क़यामत के दिन उन लोगों की शिकायत करूंगा। अब मुसलमानों बताओ कि बचाने वाला अगर शिकायत करने पर आ जाए तो अब दुनिया की कौन सी ताकत आपको बचाएगी? बोलो कुरान छोड़ा कि नहीं छोड़ा आपने? हमने कुरान छोड़ा कि नहीं छोड़ा? आप मुझे बताओ भाइयों, बताओ मेरे भाइयों, कितना तिलावत करते हो? कुरान के 3 हुकूक है। पहला हक ये है कुरान की तिलावत की जाए, दूसरा हक ये है उसको समझा जाए, तीसरा हक ये है उस पर अमल किया जाए। बोलो छोड़ा कि नहीं छोड़ा? कितने लोग कुरान पढ़ते हैं? बहुत से लोग बहुत मासूमाना अंदाज में कहेंगे, क्या कहेंगे पता है? हजरत हमें तो कुरान पढ़ना ही नहीं आता। अब उसका नतीजा बताऊं, कुरान क्या कहता है? जिसने दुनिया में कुरान पढ़ना नहीं सीखा, अल्लाह फरमाता है कि जो दुनिया में कुरान पढ़ने वाला नहीं था, क़यामत के दिन अल्लाह उसको अंधा उठाएगा। अंधा, जो अंधा पैदा हो उसकी दुनिया में कितनी बर्बादी है। जो क़यामत में अंधा रहेगा क्या उसका भला होगा? आप बताओ, मोबाइल सीख सकते हो, कंप्यूटर सीख सकते हो, गाड़ी सीख सकते हो, कुरान नहीं सीख सकते। मुझसे किसी एक दोस्त ने पूछा कि दुनिया में सबसे आसान काम क्या है, लेकिन सैयद दलील के साथ जवाब देना। दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? दलील के साथ जवाब चाहिए। मैंने कहा कुरान सीखना ये दुनिया में सबसे आसान है, इससे आसान कोई काम नहीं। वो मेरी तरफ बोला कि तू ये बात जज्बाती स्टेज पे कर सकता है, मेरे सामने नहीं। मैंने कहा भाई अल्लाह कह रहा है कुरान में वलक़द यस्सरनल कुरान फहल मिन मुद्दकिर। अल्लाह फरमाता है कि हमने कुरान सीखने वालों के लिए कुरान को आसान कर दिया।
तो जिस काम को अल्लाह आसान कर दे उससे बड़ा आसान काम कौन हो सकता है? याद नहीं है, सिर्फ 5 पारे कुरान के अच्छे हाफिज कुरान के पास पढ़ लो, 5 पारे 25 पारे खुद ब खुद पढ़ना आ जाएगा। तजवीज से कुरान पढ़ना और अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाओ। मुझे बहुत तकलीफ है, हम इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल पढ़ाओ। मेरी गुजारिश है इंग्लिश मीडियम में बच्चों को बिल्कुल पढ़ाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। दुनियावी तालीम इतनी दो कि हर बच्चा ग्रेजुएट हो जाए, लेकिन कुरान भी इतना आए कि घर में अगर बच्चा पैदा हो तो अजान हम ही देंगे, और बाप मर जाए तो नमाज जनाजा भी हम ही पढ़ाएंगे, और हम मदरसे के बच्चों को बुला के कुरान खानी नहीं कराएंगे, हम खुद पूरे घर वाले कुरान खानी करेंगे। पूछो इन उलमा से, इन उलमाए किराम से पूछो, हम तो आला हज़रत वाले, भाई आला हज़रत की फिक्र वाले हैं। ये जो आप करते हैं ना, मौलाना 40 कुरान पढ़ दो 5000 ले लो, ये तो हराम है भाई। पूछो इन उलमा से, पूछो मेरे इमाम आला हज़रत ने फरमाया उजरत देकर कुरान पढ़ाना तो हराम है, किधर से इसाले सवाब है? कौन सा इसाले सवाब है? मजहब को तुमने मजहब बना दिया, नहीं ये नहीं चलेगा। आपने बोरिज्म बना दिया है कि जन्नत में हाथ पकड़ के कोई पहुंचा सकता है। आपको 40 कुरान नहीं पढ़ाना, आप 3 बार सही कुल अल्लाह पढ़ के अपने बाप को इसाले सवाब कर दो। वो 40 जो उजरत देके पढ़ा रहे हो ना, उस पे भारी ये 3 बार कुल अल्लाह जो सही पढ़ सकता। और ये मदरसों का एहसान है तुम पर कि मदरसे तुम्हें कुरान सिखाते हैं, लेकिन तुम इसकी अहमियत नहीं जानते। दुनिया की किताब पढ़ने वाले को दुनिया में इज्जत मिलेगी, कुरान पढ़ने वाले को दुनिया में भी इज्जत मिलेगी और आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। आपको पता है अगर कोई कुरान पढ़ना सीखना शुरू कर दे, सिर्फ शुरू कर दे, तवज्जो, शुरू कर दे कुरान पढ़ना सीखना, उसी हालत में मौत आ जाए तो उसकी कब्र में अल्लाह एक फरिश्ता उस्ताद की शक्ल में मुकर्रर करता है जो कब्र में उसको कुरान याद कराता रहता है। और क़यामत के दिन वो उठेगा तो हाफिज़ कुरान की हैसियत से उठेगा। इसलिए मेरे भाइयों कुरान पढ़ो, आज मुझसे वादा करो। कितने लोग कुरान पढ़ना सीखेंगे 1 साल के अंदर अंदर? वादा अल्लाह वाला वादा, धोखे वाला नहीं, करबला वालों वाला वादा, हुसैनियों वाला वादा। कितने लोग कुरान पढ़ना सीखेंगे? हाथ उठा के मुझसे वादा करें। अरे वाह सुभान, उठा के रखे। इन उलमाए किराम को अल्लाह वालों को गवाह बनाए। बोलो कितने लोग पढ़ेंगे? भाई सब लोग कुरान सीखिए अच्छे। और एक बात, आखिरी जुमले, कुरान उसी से पढ़ना जिसके दिल में साहिब कुरान की मोहब्बत हो, जो नबी को अपनी तरह बशर कहता हो, उस पलीद से न पढ़ना। जो नबी के इल्म गैब पर नबी को गालियां देता हो, उस बदमज़हब से न पढ़ना। जो नबी को मर के मिट्टी में मिल जाने वाला कहता हो, उससे न पढ़ना। क्यों? जिसके दिल में नबी नहीं है उसे कुरान पढ़ के मिलना क्या है? क्योंकि कुरान एक चीज की बात नहीं करता, कुरान कहता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, के तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह का नूर आ गया और कुरान आ गया। तो जो नूरे मुस्तफा के साथ कुरान पढ़ेगा, कुरान उसको हिदायत देगा। जो नबी को छोड़ के कुरान पढ़ेगा, कुरान उसको गुमराह कर देगा। इसलिए मेरे भाइयों कुरान पढ़िए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, एजुकेशन पे कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलवाइए। इसलिए कि आने वाला दौर दौलत की अहमियत नहीं रहेगी, आने वाले दौर में डिग्रियों की अहमियत रहेगी। इसलिए अपने बच्चों को आला से आला डिग्री दिलाइए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें इल्म पर, एजुकेशन पे मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान मुक़द्दस को अपनी जिंदगी में शामिल करने की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई भी मुझसे गलती हो गई अल्लाह ताला माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तशरीफ रखें, आप लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे रहें। अल्हम्दुलिल्लाह वो हसीन मंजर हमारी निगाहों के सामने में जो मदरसा गौसिया तेगिया के असातिज़े किराम ने साल भर मेहनत की और मेहनत करने के बाद जो बच्चे वहाँ दाखिला लेकर के हिफ्ज़ कुरान करने के लिए तशरीफ लाए। आप बैठे
वो मुक़द्दस बच्चे जिनके सरों पे दस्तारे हिफ्ज़ रखा जाएगा, वो तमाम बच्चे मिंबर नूर पे एक हसीन मंजर आप देख लें, दस्तारबंदी का मंजर आप देख लें अपने निगाहों से। उसके बाद आप हुज़ूर सिंह साहब किबला से मुसाफा मौका करेंगे। मैं उन बच्चों का नाम पुकार रहा हूँ। हाफिज अबू तुराब अंसारी, हाफिज अबू तुराब अंसारी, हाफिज अबू तुराब अंसारी, हाफिज वारिस अली अंसारी, हाफिज अब्दुल तौहीद अंसारी, हाफिज हामिद रजा, हाफिज साजिद रजा और हाफिज मोहम्मद नूर ऐन अंसारी, हाफिज अब्दुल्ला। ये हाफिज अयूब अबू तुराब अंसारी है जिनके वालिद का नाम है शहजाद अली अंसारी। ये सराय के रहने वाले हैं। तीसरे हाफिज अब्दुल तौहीद अंसारी, इनके वालिद का नाम तौफीक है और ये सबरी मिर्जापुर के रहने वाले हैं। चौथे हाफिज हाफिज हामिद रजा इब्ने गुलाम मोहम्मद जो झाला राजस्थान के रहने वाले हैं। पांचवे हाफिज हाफिज साजिद अंसारी इब्ने माशूक अली अंसारी जो गोसाई तलाब के रहने वाले हैं। आप इस तरीके से शोर न मचाएं, बल्कि इत्मीनान और सुकून के साथ ये हसीन मंजर आप देखें और इंशाअल्लाह ताला सैयद साहब किबला से आप मिलेंगे। बस थोड़ा सुकून अख्तियार करें और इत्मीनान और सुकून के साथ आप बैठे रहें। हेलो हेलो, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी आप अपनी जगह पे बैठे रहें और हुजूर सैयद सरकार सैयद अमीनुल कादिर साहब किबला से आप मुलाकात करेंगे। इंशाअल्लाह आप उनसे मुसाफा करेंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शेर यारे हमता जिदारे हरम नो बहारे शफात पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के खुद सी कहें हारज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत शमाए बज़ में हिदायत। अल-फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़उना बिहा इन्नका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। जमी मोमिन